दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, बहुत से स्टूडेंट को इस वैकेंसी का काफी लंबे समय से इंतजार है। तो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर इंतजार था उन सबका यहाँ पर इंतजार खत्म हो गया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ईएमआरएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसी निकले। उन सभी वैकेंसी में से स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगा फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करूंगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके बारे में बात करूंगा। साथ के साथ ही सिलेबस को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इसका जो सिलेबस है वो कितना है और आपको कितनी यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, ये सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जो ईएमआरएस का एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। देखो हमने यहाँ पर ईएमआरएस के लिए स्पेशली फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपका केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है वो 100% यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। मतलब आपको 100% सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट हो जिसके अंदर डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ए टू जेड सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब आपको इस कोर्स के बाहर 1% भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखो ईएमआरएस की वैकेंसी की डेट तो भी आई नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, इसलिए स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से इस कोर्स की जो वैलिडिटी भी हमने रखी है वो बाकी कोर्सों के समान ही रखी है। मतलब टिल एग्जाम वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी। मतलब जब तक आपका ईएमआरएस का ये एग्जाम नहीं हो जाता एक कोर्स आपके पास रहेगा। अब चाहे आपका ईएमआरएस का एग्जाम 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स आपके पास रहेगा। और इस कोर्स की जो प्राइस हमने रखी बहुत ही कम रखी, इसकी प्राइस हमने रखी मात्र 4499। लेकिन अभी कोर्स लॉन्चिंग के दौरान, न्यू कोर्स लॉन्चिंग के दौरान हम इसकी प्राइस मात्र रख रहे हैं 2249 रुपए। लेकिन ध्यान देना ये जो 2249 रुपए ये केवल और केवल पहले 100 स्टूडेंट के लिए है। जैसे ही इस ईएमआरएस के कोर्स के अंदर 100 स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट होंगे फिर इसकी प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको अभी डाउनलोड करना है एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और फिर भी डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ईएमआरएस की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है, आप देख सकते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट के अंदर जाते हो, इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखो इस पेज के अंदर सारी डिटेल है ना। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट हिंदी एंड इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। और जब फर्स्ट ग्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे तो यही से आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी। फर्स्ट ग्रेड के लिए यही से आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस हो गया अप्लाई फॉर पीजीटी है, यहाँ से अप्लाई। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चलते हैं। जैसे यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को जब डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत आपको यहाँ पर ना करनी पड़े। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को अपन शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आई है ईएमआरएस के अंदर वो 4062 पोस्ट यहाँ पर आई है। इन 4062 पोस्ट में टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों। इसमें स्पेशल अगर मैं फर्स्ट ग्रेड पीजीटी की बात करूं तो 2266 पोस्ट आई है और 2266 पूरी पीजीटी के, जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आ गए। और उनमें से स्पेशल अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर 169 पोस्ट यहाँ पर आपकी आई है। और पे स्केल की बात करूं तो आपका जो पेमेंट ट्रैक है 47,600 से 1,51,400, 1,51,400
51,100 के आसपास रहेगा। अप्लाई यहाँ पर सभी स्टेट के कर सकते हैं, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। देखो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, एमएससी प्लस बीएड, या अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है तो आप यहाँ पर फिर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में टीचिंग करना मतलब पढ़ाना आना जरूरी है। और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि 31 जुलाई 2023 जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वहां तक आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपकी कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो जानी चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं भाई, एज क्राइटेरिया की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। और यहाँ पर जो एज की कैलकुलेशन है आपको लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे आपको करनी, मतलब कुल मिलाकर 31 जुलाई के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। और कुछ अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से अगर बात करें तो अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था आपको EMRS की वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। और एग्जाम जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में 37 सिटीज के अंदर यहाँ पर एग्जाम सेंटर होगा। जनरली क्या जो यहाँ पर अपन बात करें जैसे राजस्थान की राजधानी अपन जयपुर हो गया तो जयपुर में सेंटर आएगा। इसी तरह से हर स्टेट की जहाँ पर जो राजधानी मतलब जो कैपिटल है वहां पर ही जनरली उसका सेंटर होगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 37 सिटी के अंदर 37 सिटीज के अंदर सेंटर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 1500 है। बाकी बची हुई कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। SC ST PWD यहाँ पर बता रखा है। और बात करें यहाँ पर आगे देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। एक ही पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब बाईलैंग्वेज यहाँ पर आएगा। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आप बोल सकते हो नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर की अगर बात करें तो पेपर के अंदर टोटल 6 सेक्शन होंगे, फर्स्ट से लगाकर 6 टोटल 6 सेक्शन यहाँ पर होंगे। जिसमें आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन है उसमें देख सकते हो कि पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। पार्ट सेकंड के अंदर रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। इस तरह पार्ट थर्ड के अंदर यहाँ पर नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के। इसी तरह से पार्ट फोर्थ के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। पार्ट फिफ्थ जो होंगे उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री के फॉर्म भरे तो केमिस्ट्री के इसके अंदर 70 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 5-5 क्वेश्चन है वो पेडालॉजी प्लस यहाँ पर NEP 2020 के क्वेश्चन होंगे 5-5। बाकी केमिस्ट्री के आपके 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये पार्ट फिफ्थ जो होगा वो 80 नंबर का यहाँ पर हो गया। जो पार्ट सिक्स्थ होंगे उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर दोनों के 10-10 क्वेश्चन होंगे और टोटली 20 नंबर का होगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो 5 पार्ट है ऊपर के 5 पार्ट कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये एक्चुअली आपको मेन पार्ट होंगे। मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन्हीं के बेसिस पर होगा, इन्हीं के बेसिस पर आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। और ये टोटल यहाँ पर 130 नंबर के हो जाते हैं 5-5। लेकिन ये जो सिक्स्थ पार्ट है जिसके अंदर जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। ध्यान देना, ये केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मिनिमम यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ध्यान देना 40% इन ईच लैंग्वेज, जिसका सीधा सीधा मतलब है जैसे जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके आने चाहिए। जनरल इंग्लिश के अंदर भी मिनिमम आपके पास 4 नंबर आना चाहिए। इसी तरह जनरल हिंदी के में भी आपके 4 नंबर मिनिमम आना चाहिए। अगर आप 4 नंबर नहीं ला पाते हैं, ऐसा अगर हो गया मान के चलो कि एक में आपने 5 नंबर लिया, एक में 3 नंबर लिया, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोनों में कम से कम 4 नंबर आना चाहिए, प्रत्येक में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 150 नंबर होते हैं। उनमें से जो 20 नंबर है ये केवल क्वालिफाइंग के लिए है और जो 130 नंबर है इन्हीं के बेसिस पर आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। इस पॉइंट को आप चाहो तो एक बार रीड कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस, देखो सिलेबस की बात करें, स्पेशली अगर केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री के सिलेबस भी देख सकते हो। देखो बिल्कुल वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह यहाँ पर दे रखा है। इक्विलिब्रियम में जिसमें केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में वही दे रखा है आपको
बिल्कुल, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पर हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक एल्केन्स, हेलो एल्केन्स वगैरह, एल्कोहल फिनोल ईथर वगैरह, अमीन्स वगैरह, ये बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। अपन यहाँ पर मान सकते हैं कि देखो जो केवीएस का सिलेबस है ऑलमोस्ट उतना सिलेबस मान सकते हैं, पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि जो हम यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें ये 100% सिलेबस, केमिस्ट्री का 100% सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब बिल्कुल भी आपको अलग से कुछ भी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वही सिलेक्शन प्रोसेस में 130 नंबर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 साल का आपका सिलेक्शन के बाद प्रोबेशनल पीरियड होगा। तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को कंप्लीट सॉल्व करने की। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और एजुकेट क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले है। और कोर्स की और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।